हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसएम मैथन। ये कितना क्वेश्चन आज हम लोग 20 क्वेश्चन के आसपास करेंगे। नेक्स्ट डे 20 क्वेश्चन करेंगे, तब जाके ये ख़त्म हो जाएगा। ये वाला क्लास, ये कौन सा क्लास है? ये आरआरसी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। ये मेंसुरेशन का क्लास है। इसके पहले कितना क्लास हो चुका है सर? 8 क्लासेस हो चुका है। आप जाके एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, हम लोग समझते हैं क्या दिया हुआ है और क्यों ऐसा हमारे साथ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। कब आया था? ये आरआरसी ग्रुप डी गोरखपुर रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग इसका तोड़ निकालने की कोशिश करते हैं कितना होता है। देखो सर, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही दिया हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं हिंदी में आपको प्रोवाइड करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने हिंदी में पीडीएफ बोल के दिमाग ख़राब कर दिया था, तो इसी कारण से हिंदी भी ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें मेंसुरेशन का हम लोग बेसिक से एकदम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि बेस क्लियर हो जाए एकदम जीरो से लेके। देखो, ब्रिक्स आर वर्थ ₹750। ठीक है, 750 रुपये कीमत है पर 1000 एंड देयर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज़ 25, 12.5 एंड 7.5 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, पता नहीं ये हमने आपको करवाया कि नहीं। अब देखो सर, इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने किया था। द कॉस्ट ऑफ द ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए वॉल ऑफ 200 मीटर, तो 200 मीटर लंबाई गुना 1.8 मीटर चौड़ाई गुना 37.5 सेंटीमीटर ऊंचाई। ठीक है, तो इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा? ध्यान लगाओ, हमें एक एक ब्रिक का साइज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो सभी सेंटीमीटर में दिया हुआ था सर 25 सेंटीमीटर। तो कितना ब्रिक्स लग रहा है? 12.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में था तो यहाँ पे मीटर बन गया, तो कितना हो जाएगा? डेसी सेंटी गुना डेसी सेंटी। 2 मीटर था, 2 को कन्वर्ट कर दिया। अब 1000 ईंट में पड़ता है 750 रुपये। एक ईंट का प्राइस कितना हुआ? 750 अपॉन 100,000। तो इससे भी गुना कर देते हैं, तब जाके हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हम क्या किए, हमने 750 का अपॉन 1000 का गुना कर देते हैं। तो यहाँ से काटते हैं तो 1000 काटने से क्या हो जाएगा? 3 जीरो कट जाता है, कट गया। तो पॉइंट उठाने की कोशिश करते हैं तो 2 पॉइंट उठ गया, तो ये पॉइंट उठ गया, ये पॉइंट उठ गया। ऊपर 10 है, ऊपर 200 है, तो 25 से 25 या 75, 30 देख लेते हैं। ऊपर 3 दिया, 25 5 में 125, 25 8 200 होता है, तो 5 6 30 होता है। ठीक है, तो और 75 ज़र 25 या 75, 25 से कम 25, 25 5 में 125। ठीक है, तो ध्यान लगाओ 3 से कितना होता है? 3 दूना 6 कर लेते हैं। ठीक है, 8 दूना 16, 16 5 80, कैरी फॉर्ड 8, 16 कम 16 और 8 कितना होता है? 8 6 14, 24, 240। तो 2400 हो गया ख़त्म कहानी। 2400 हो गया ख़त्म कहानी। हमने सही किया? नहीं सर, थोड़ा सा गलत हो गया। देखो ध्यान लगाओ कैसे गलत हुआ। ठीक है, थोड़ा सा गलत हुआ, देखो ध्यान लगाते हैं कैसे गलत हुआ। इसमें क्या हुआ हमारे, थोड़ा सा गलती देखो। इसमें क्या हुआ, हमने 18 वाला छोड़ दी। ये 18 का गुना नहीं किया। 8 8 दूना 16, 16 और 15 गुना किया, तो 18 से गुना करते हैं तो कितना होता है सर? ये आता है 24 इंटू 18 गुना, समझते हैं। ठीक है, तो 24 गुना 18। अच्छा, ये थोड़ा सा काट देता है, तो ये गुना करने की कोशिश करते हैं। क्या क्या गुना होगा सर? 18 और 15। ठीक है, 18 15 8 और 2, तो 8 दूना 16 गुना 18 गुना 15, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 150 होगा, सॉरी। तो कितना होता है? 8 6 48, 48 और 8 5 40। अच्छा, फिर से जीरो आ जाएगा। अच्छा, देख लेते हैं 16 और 18 कितना होता है सर? 16 5 80, 16 5 80, कैरी फॉरवर्ड 4 आ गया, तो 16 एकम 8 आ गया, तो 16 एकम 16 और 8 कितना होता है सर? 8 6 14, तो 2400। तो 2400 गुना 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 2400 गुना 10 करते हैं तो कितना होता है सर? 24,000 प्लस गुना 8 करते हैं तो कितना होता है सर? 0 0, 8 चौके 32, कैरी फॉर 3, 8 दूना 16, 17 18 19। ठीक है, तो ये 200 होता है, 9 4 13 होता है, कैरी फॉर 1, तो 43200 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये आपके होमवर्क दिया हुआ था, आपने आशा करते हैं कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो फिर से एक बार कर लिया करो। तो चलते हैं थोड़ा सा समझते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी गोरखपुर में पूछे गए थे। तो गोरखपुर वाले ये क्वेश्चन ध्यान लगा के करो। आपके क्वेश्चन था क्या 116 प्रति ट्रैक्टर, द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द स्क्वायर फील्ड दैट रेट ऑफ 160 रुपीज़ पर हेक्टर। अच्छा, ट्रैक्टर नहीं, हेक्टर दिया हुआ। तो पर हेक्टर 1440 रुपये खर्चा पड़ता है। तो 1440 अगर खर्चा पड़ रहा है 160 रुपये का औसत से, तो कितना हेक्टर आ रहा है? तो 4 चौके 16, 4 3 12, 4 चौके 24, तो 4 9 36, तो 9 हेक्टर है सर। 9 हेक्टर का मतलब क्या होता है सर? हेक्टर मीटर होता है। इसका पहले भी मैंने आपको बताया था। 9 हेक्टर बराबर कितना होता है सर? 9
1000 मीटर स्क्वायर, सॉरी गुना 1000 हो जाता है, ठीक है। तो 9000 मीटर स्क्वायर, ये इतना मीटर स्क्वायर होता है, 9 हेक्टर के बराबर आता है 9000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए फेंस अराउंड द 70 पैसा पर मीटर, मतलब इसके चारों तरफ हम लोग अगर घेरा लगाना है तो कितना खर्चा पड़ेगा, 75 पैसा पर मीटर, मतलब 0.75 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से। तो इसका बॉर्डर का एरिया कितना हो जाएगा सर, 30 हो जाएगा। हमने सही किए, नहीं सर थोड़ा सा गलत ही हुआ, क्या सर 90,000 होना चाहिए था, 10,000 गुना होता है सर मीटर से हेक्टामीटर, मीटर और हेक्टामीटर था, ये 9 हेक्टर मतलब ये हेक्टामीटर का स्क्वायर था। तो सर 30 नहीं 300 होना चाहिए था साइड्स का, तो 300 हो गया। तो एक एक साइड 300 मतलब 4 साइड है, तो 4 गुना 75 पॉइंट पे दिया हुआ है, तो गुना करता है तो 75 गुना कितना होता है 150, 150 150 300, तो 3 तिया 900 रुपये खर्चा हो जाएगा आपका। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 पे देखो दिया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। अब देखो एक चीज़ क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर 3 क्यूब्स साइड्स 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म ए न्यू क्यूब, फाइंड द हाफ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब, ठीक है। ध्यान लगाओ, हमें क्या निकालना है, हाफ ऑफ द सरफेस एरिया। अब देखो सर ये देखो इसका दुगना दिया हुआ है, तो मतलब क्वेश्चन में आप फंसोगे फंसोगे फंसोगे, ठीक है। मतलब इन दोनों में से ही आंसर होना चाहिए, हमें देख के लग रहा है। देखो कोई क्यूब है जिसका वॉल्यूम है साइड से 1, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 क्यूब, प्लस उसके 6 साइड वाला 6 सेंटीमीटर साइड वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 6 क्यूब, और 8 सेंटीमीटर वाले का 8 क्यूब हो जाएगा। तो 1 प्लस 6 6 36 से 216 प्लस 8 8 64 और 6 के 8 गुना कितना होता है 512। तो जोड़ते हैं तो कितना होता है सर, 6 2 8 कम 9, 2 आ गया तो 7 729। तो ये किसका क्यूब होता है सर, ये क्यूब हो जाता है आपका 9 का क्यूब होता है, 9 क्यूब। मतलब इनको बिगला के जो साइड जो क्यूब बना रहे हो उसका साइड कितना आ जा रहा है सर, 9 आ जा रहा है। तो जैसे ही उसका साइड्स 9 आ रहा है तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन टनकेगा कि इसका साइड्स कितना हो जाएगा या फिर सरफेस एरिया। तो 6 स्क्वायर हमें क्या निकालना था, हाफ सरफेस एरिया, तो हम लोग 3 स्क्वायर निकाल लेते हैं। हाँ सर, तो 9 9 81 गुना 3 कितना होता है 8 3 24, तो 243 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो मेरा गेस सही निकला, आपको इसी तरीके से फंसाने का कोशिश किया जाएगा। किस तरीके से कि बोल देगा कि हाफ ऑफ द सरफेस एरिया निकालो, फिर जाके उसका क्या कर देगा, उसका 1 गुना करके रख देगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। हाँ सर चलते हैं, देखो क्या दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। लंबवृत्तीय वेलन का आधार दिया हुआ है कितना सर 14 सेंटीमीटर, जहाँ पे इट्स लेंथ इज़ 40 सेंटीमीटर। मतलब सर राइट सर्कुलर कोन का डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर बराबर 14 दिया हुआ है एंड उसका लेंथ बराबर 40 दिया हुआ है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाता है सर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 पाई आर कॉमन ले लेते तो आर प्लस एच होता है, ठीक है। ये एच है, लेंथ नहीं ए एच हो जाएगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा सर 7 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलता है 2 गुना 22/7 गुना रेडियस कितना है 7 गुना 47, तो 47 आ गया, जोड़ दिया अंदर। तो ये 7 7 कट जा रहा है, तो यहाँ से 47 गुना 4 करता है 7 चौका 28 कैरी फॉर 2 4 चौका 16 2 18, तो 188 आ रहा है। गुना 11 करना है, तो गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 8 16 कैरी फॉर 1 8 एकम 9 एकम 10 कैरी फॉर 1 1 एकम 2। अच्छा क्या हुआ सर 8 हुआ, ठीक है। अच्छा 8 हुआ 6 हुआ 0 हुआ 2 हुआ, ख़त्म हो गया। देखो सर 11 से गुना करने का नियम क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। पहले जो नंबर होता है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद उसके सामने वाले का साथ जोड़ो, सामने वाले का साथ जोड़ा 8 8 16 6 कैरी फॉरवर्ड 1, उसके बाद 8 एकम 9 एकम 10 कैरी फॉरवर्ड 1, फिर से 1 आएगा, फिर 1 आके 2 हो जाएगा। तो 2068 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ये साउथ ईस्टर्न रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये जो सेट होता है जो कि 9:30 में प्रीमियर होता है, ये 9:30 PM को प्रीमियर हो जाता है। हमेशा आप चेक करना, 9:30 PM को आता है, हमेशा आप चेक कर लेना, ठीक है। तो 9:30 PM को जो प्रीमियर होता है तो इसमें क्या होगा सर 25 करके क्वेश्चन रहता है, क्योंकि इसके बाद वाला सेट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचेगा, इसीलिए इस सेट में हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा घटा दिया। तो 20-20 करके टोटल 140 क्वेश्चन था मेंसुरेशन के, ये 140 क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है।
तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ सरफेस एरिया 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या बोला गया है थोड़ा सा समझते हैं। देखो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, ठीक है, हमें क्या निकालना है, एक लार्जेस्ट सर्कल निकालना है जिसका सरफेस एरिया दिया हुआ है कितना सर, 4πr का दिया हुआ है 616। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, आर निकाल सकते हैं, तो उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, स्फीयर का जो लार्जेस्ट सर्कल होता है उसका क्या होता है, उसका बीच वाला जो सर्कल होता है, तो हम लोग स्फीयर का रेडियस निकाल लेते हैं, उसका डायमीटर निकाल लेना है, ठीक है, बस ख़त्म, और कुछ नहीं चाहिए। तो स्फीयर का रेडियस निकाल के डायमीटर निकालो सर, 4πr² हो जाता है इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो कितना हो जाएगा 616। तो यहाँ से 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 5 20, 4 चौके 16, तो रेडियस आर कितना हो जाएगा सर, आर हो जाएगा 7 हो जाएगा। मैंने आपको एक चार्ट पढ़ाया था, याद करो कि सर 44 आता है जब पेरीमीटर और 154 आता है जब एरिया फॉर द सर्कल, जबकि उसका रेडियस होता है 7, ठीक है, समझ गए क्या, कैसे आया, समझ में आ गए। देखो सर ध्यान लगाओ, ये कैसे होता है सर, 2πr मतलब 22/7, 2π अच्छा πr², ये 2πr होता है, 2 इंटू 22/7 गुना 7 होता है, तो ये आ गया पेरीमीटर, और इसका πr² होता है, तो पाई बराबर 22/7 गुना 7 गुना 7, तो क्या हो जाएगा सर, 7 कट जाएगा और 7 दूना 14, कैरी फॉरवर्ड 1, 7 दूना 14 कम 15, 154 होता है। तो इसी कारण से मैंने ये चार्ट आपको रटाया था, तो रेडियस 7 आ जाएगा, तो इसका डायमीटर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो द लार्जेस्ट साइज ऑफ द बैम्बू दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए स्क्वायर ऑफ एरिया 100 स्क्वायर मीटर। अब देखो जिस स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है कितना 100 स्क्वायर मीटर, तो उसका साइड कितना हो जाएगा स्क्वायर मीटर, तो उसका साइड हो जाएगा 10 करके, तो उसका डायगोनल कितना होता है, सबसे लंबाई वाला बम्बू इसके रख सकते हो, तो लंबाई वाला बम्बू मतलब सर इसका क्या होता है सर, डायगोनल होता है, तो क्या हो जाएगा 10√2। स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर साइड्स ए करके दिया हुआ है स्क्वायर का, तो ये कितना हो जाएगा सर, √A² प्लस A² दैट इज इक्वल्स टू A√2 आ जाता है, तो क्या हो गया 10√2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाँ सर चलो चलते हैं। देखो ये साउथ ईस्टर्न रेलवे वाले क्वेश्चन है, दिल्ली जोन का, देखो नीचे दिया हुआ है, एग्जाम 2014 में पूछे गए थे, ठीक है। एक ट्रेन क्रॉस करता है किसको, एक पोल को क्रॉस करता है, कितने में सर, 15 सेकेंड में पोल को क्रॉस करता है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 36 किलोमीटर प्रति घंटा, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब ध्यान लगाओ 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है, तो कितना होता है 18 दूना 36, तो 10 इसका स्पीड हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे ही 10 मीटर पर सेकेंड आता है, तो 15 गुना 10 कितना हो जाता है 150 होता है, 150 मीटर कितना, क्यों, क्योंकि 15 सेकेंड में उसका खुद का लेंथ क्रॉस किया, तो 15 गुना 10 हो जाता है 150 मीटर, तो 150 मीटर का लंबाई वाला ट्रेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाँ सर चलो चलते हैं। इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। देखो सर सर्कल का ये थोड़ा सा फंडा रहता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसको समझ लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगा। सर्कल का क्या होता है सर, सबसे बड़ी वाला कॉर्ड कितना कौन सा होता है, उसका डायमीटर होता है। सर्कल का रेडियस अगर क्या दिया हुआ है, रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देन द एरिया कितना हो जाएगा सर, πr² हो जाएगा, तो 22/7 मतलब पाई रख लेते हैं सर, 3 तिया 9 पाई आ जाएगा आपका एरिया, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ये खाली आपको फुसलाने वाला क्वेश्चन दिया हुआ था। अब समझते हैं सर्कल का फंडा। सर्कल के अंदर मैक्सिमम साइज ऑफ द, अगर स्क्वायर रखा जाए तो स्क्वायर का साइड्स अगर ए होता है, सर्कल का आर होता है, तो r² बराबर कितना होता है, πr² बराबर क्या होता है सर, A² हो जाता है। अब r और a का बीच में रिलेशन क्या है सर, 2r बराबर A√2 आता है। a अगर स्क्वायर का साइड्स है तो 2r बराबर A√2 आता है, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ से r/a का रेशियो कितना आता है सर, 1/√2, तो यहाँ से एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा सर, r के वैल्यू 1 लिख लेते हैं, तो π/a का वैल्यू √2 लिख लेते हैं, तो 2, तो π/2 हो जाता है। ये जान लो, अंदर अगर रहता है तो π/2 रहता है, और बाहर रहता है तो कितना होगा, ये आप खुद कैलकुलेशन करके हमें बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है।
द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस, सम ऑफ इट्स एजेस, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब न्यूमेरिकली इक्वल टू द सम ऑफ इट्स एजेस, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर यूनिट। अब ये कैसे हो जाएगा सर? सर हम लोग पकड़ लेते हैं इसका एज है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सम ऑफ इट्स एजेस। अच्छा ठीक है, एज का साइड हम लोग पकड़ लेते हैं एक्स, तो सम ऑफ द एजेस कितना हो जाएगा सर? 12x हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना हो रहा है सर? वॉल्यूम हो जा रहा है एक्स क्यूब, एक्स एज है ना, तो इसका अगर एक्स एज होता है तो मतलब साइड होता है तो ए क्यूब होता है, तो एक्स क्यूब बराबर 12x दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। देन व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया? तो 6a² होता है, तो 12 12 144, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा सर? आपको एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा सर यहाँ से थोड़ा सा समझते हैं, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 12, गलत लिखे थे हमने। हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। तो 6x² निकालना है, तो सर 6x² बराबर कितना आ जाएगा? 6 × 12, 12 चौके 72, 72। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। What is the height of a cylinder, solid cylinder of radius 5 cm and total surface area 660 स्क्वायर मीटर? तो इतना स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, इसका क्या हो जाता है फंडा? 2πr प्लस 2πrh, ये सरफेस एरिया होता है, कार्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये होता है 2πrh प्लस 2πr² होता है, ये टोटल सरफेस एरिया होता है। तो ये बराबर 660 दिया हुआ है, ये बराबर 660 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? हाइट निकालना है, मतलब एच निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से 2πr को उधर डिवाइड कर देते तो कितना होता है सर? r प्लस एच अपॉन इक्वल्स टू 660 अपॉन 2 गुना 22/7 ऊपर भेज देते हैं, गुना r क्या हो जाएगा? r के वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 22 तिया 30 होता है, तो 5 दूना 10, 3 30 हो जाएगा, 7 3 21 होता है। तो एच बराबर कितना होता है सर? 21 - 5 बराबर कितना? 16 5 11, तो 16 सेंटीमीटर का हाइट। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका कोई दिक्कत होगा? आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये फॉर्मूला बेस्ड था, एकदम अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो क्या दिया हुआ है। इफ़ अगर द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ है 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द वॉल्यूम? देखो सर एक स्फीयर का मतलब गोलक देखो सर 4πr² होता है गोलक का सरफेस एरिया, तो दैट इज इक्वल टू 616 दिया हुआ है। तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर? हमें 4/3πr³ निकालना है, 4/3πr³ निकालना है। तो कैसे निकाले? आर का वैल्यू निकालने की कोशिश करता है, 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4, 5 6, 4 5 20, 4 चौके 16। तो आर बराबर 154 बटा, हमने आपको हर बार बोला कि πr² अगर 154 आता है तो सर r बराबर 7 होगा, ठीक है। हमने आपको सिखाया तो 4/3 पाई गुना मतलब 22/7, 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 7 काट देते तो कितना होता है सर? 4 दूना 8 होता है, तो 7 7 49, 49 इंटू 8 कितना होता है? 8 9 72, 2 कैरी फॉर्ड 7, 8 चौके 32 और 7 कितना होता है? 39। तो 392 गुना 11 कितना होता है सर? 2 9 2 11 कैरी फॉर्ड 1, 9 3 12 एकम 13 कैरी फॉर्ड 1, 3 एकम 4, 4312 अपॉन 3, ये सेंटीमीटर क्यूब आपका एरिया निकल के आ गए। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 पे देखो दिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत? आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया हुआ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज डिमिनिश्ड बाय 40%, मतलब घटाया जाता है 40% का रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो सर हाउ मच परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द फील्ड डिमिनिश्ड? सर कितना घटेगा सर? -40 प्लस 40 गुना 40 अपॉन 100, क्योंकि 2 माइनस गुना होता है ना, इसीलिए। तो 4 चौके 16, 40 40, 80 से 16 हटाओ, तो 80 से 16 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर? 80 - 16 मतलब 64 हो जाता है, तो 64% घटेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आपको अगर दूसरा तरीका आता है तो दूसरे तरीके से करिए, लेकिन ये तरीका हमने आपको बहुत बार सिखा दिया, ये लास्ट तक हम लोग चलते जा रहे हैं, इसी कारण से हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। देखो RSC ग्रुप डी दिल्ली CBT एग्जाम 2016 का था, हैंडीकैप फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए ये क्वेश्चन था। देखो द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 42 सेंटीमीटर, ध्यान लगाओ। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है 42, एक डायगोनल दिया हुआ है कितना? 15। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ध्यान लगाओ। अगर सर पेरीमीटर दिया हुआ मतलब 2 + L + B लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर? 42 दिया हुआ है, तो सर L + B कितना हो रहा है सर? 21 हो रहा है। आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है सर? L² + B² दिया हुआ है 15 15 225, L + B दिया हुआ है,
तो सर एल प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 21 का होल स्क्वायर मतलब 441 होता है बराबर 225 गुना 225 प्लस 2LB। देखो सर 2LB तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से 2LB कितना आ जा रहा है सर 2LB बराबर आ जा रहा है आपका 441 अपॉन माइनस 225 तो कितना होता है 5 6 11 कैरी फॉर्ड 1 2 एकम 3 एकम 4 तो आता है 216। तो LB कितना आता है 2 एकम 2 0 2 8 16 तो 108 आता है, दोनों का गुना। अगर जोड़ा गया वैल्यू दिया हुआ है आपको एक वैल्यू आ रहा है सर L और B का, दूसरा वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, दूसरा वैल्यू मतलब हमने क्या किया LB का गुना कितना आया सर आपका 108 आ गया। अच्छा अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे एल और बी का योग कितना था 21, तो एल इंटू एल प्लस 21 कर लेते हैं, या फिर बोल सकते हो 21 माइनस बी कर लेते हैं, ठीक है समझते हैं। तो ये 21 माइनस बी कर लेते हैं तो बराबर 208। अच्छा ब्रेड को निकालना तो सर यहाँ से बी गुना 21 माइनस बी कर लेते हैं दैट इज इक्वल टू 108, ठीक है। तो 108 क्या होता है सर 9 एकम 9 9 दूना 18, तो 9 एकम 9 9 दूना 18 12 और 9 कितना होता है 21 होता है, ठीक है। आ गया देखो सर बी स्क्वायर उधर भेजते हैं -21b प्लस 108 बराबर आपको 0 मिल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, आपको यहाँ तक मिल गया। अब बताओ यहाँ से क्या मिल जाएगा सर बी स्क्वायर -12b माइनस 9b प्लस 108 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आता है सर b इक्वल्स टू 1 12 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, क्योंकि ब्रेड छोटा होता है सर ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर, 9 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आपसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत आया आशा करते नहीं है। तो कौन सा वाला आंसर ले सर 9 की ले 12 ले सर 9 ले लेते हैं, क्योंकि सर यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 2 पे दिया हुआ है, बाकी 12 कहीं पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसी कारण से हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत होगा आशा करते नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो क्या दिया हुआ है हम लोग समझते हैं और बढ़िया तरीके से करते हैं। चलते देखते हैं ये कब आया था, RSC ग्रुप डी दिल्ली CVT एग्जाम में पूछे गए थे। देखो दिया हुआ है इफ द लेंथ ऑफ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 10% और 70% रेस्पेक्टिवली बढ़ाया गया है, देन द इंक्रीज इन द एरिया सर क्या हो जाएगा सर 10% बढ़ा रहे हो प्लस 10% 70% प्लस 10 गुना 70 गुना अपन 100 तो कितना आ जाएगा 70 10 80 और प्लस 7 मतलब 87% टोटल इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जबकि लेंथ एंड ब्रेड्थ का मल्टीप्लिकेशन मतलब ए बी रूल में पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू एरिया होता है, इसीलिए ए बी रूल में पड़ता है, इसी कारण से हम लोग ये ए बी रूल अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो सर तिरछा दिया हुआ है बाई मेल्टिंग ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड हाइट सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है। एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसका रेडियस बराबर 3 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया हुआ है सर h बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो स्पेरिकल बॉल में 5 स्पेरिकल बॉल्स ऑफ ईच सेम साइज फॉर्म, फाइंड द रेडियस ऑफ द ईच बॉल। इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है सर पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच कर लेते हैं बराबर कितना बनाया पाई स्पेरिकल बॉल, तो 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल कर लेते हैं आर, तो पाई पाई काट देते हैं। तो यहाँ से कैपिटल आर क्यूब बराबर कितना आ जा रहा है सर 5 चौके 20 उधर निकल जाएगा सर आर बराबर 3 गुना 3 गुना एच कितना है सर 20 गुना 3 बटा 5 चौके 20 देखो सर दिया हुआ है, तो 20 20 कट जाएगा। तो आर बराबर कितना आ रहा है सर 3 आ जा रहा है, आर बराबर 3 मतलब 3 सेंटीमीटर वाले ऑप्शन नंबर बी देखो सर 4 पे दिया हुआ है। इस तरीका का TCS वाले जब से क्वेश्चन करना स्टार्ट किया था इस तरीके का हेफाजतली ऐसा पजल्ड करके ऑप्शन को दिया हुआ रहता था, आप चेक करके सही से करना नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। तो ये चलते हैं, क्योंकि जब किसी चीज़ को आप मेल्ट करते हो तो क्या होता है सर वॉल्यूम सेम आ जाता है और कुछ नहीं होता है। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है द लेंथ ब्रेड्थ एंड ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट दिया हुआ है 48 मीटर 36 मीटर रेस्पेक्टिवली, ए स्क्वायर इज कट ऑफ फ्रॉम ईच ऑफ द कॉर्नर्स सो दैट एन ओपन बॉक्स मेड, ठीक है। तो एक स्क्वायर कट किया, पता नहीं कौन सा स्क्वायर कैसे कट किया, देखो सर 48 लेंथ है 36 ब्रेड्थ है, a square is cut off from each of the corners so that the open box made the sides of the square is 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर करके स्क्वायर 16 इंटू 16 का स्क्वायर चारों तरफ से हटा रहे हो 16 इंटू 16 का। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछे जा चुका है सर 2018 का ग्रुप डी में भी बहुत बार रिपीट हुआ था, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं ये क्वेश्चन कितना आसान है कितना टफ है हमारे लिए, ये समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो सर 16 बटा 16 जब कटोगे तो इसको जब खड़ा कर दोगे मतलब इसको जब बॉक्स बना दोगे इस ये वाला सेक्शंस काट के, तो इसका बॉक्स का हाइट कितना हो जाएगा सर 16 हो जाएगा। एक बॉक्स बना रहे हो
ये हाइट कितना हो गया सर 16 बन गया। सर यहाँ से 48 से दोनों तरफ से 16 दूना 32 हटा रहे हो, कितना होता है सर 2 6 8 3 एकम 4 16 आता है साइड्स। और यहाँ से 32 हटाते हो तो कितना आता है सर 32 चौके 36 होता है, 4 आता है साइड्स। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा सर 16 गुना 4 गुना 16। ठीक है, तो इसको गुना करना कोई दिक्कत नहीं है सर। 6 6 36 होता है, 6 चौके 24 होता है, लास्ट में 4 होता है। देखो सब में फंसा दिया गया आपको। ठीक है, यूनिट डिजिट में आप किसी भी तरीके से इसको निकाल नहीं पाओगे। तो 16 16 कितना होता है देखो, 2 टू दी पावर ये होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 सर, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 मतलब 2 टू दी पावर 4 2 टू दी पावर 4 2 टू दी पावर 2 मतलब 2 टू दी पावर 10। तो 2 टू दी पावर 10 बराबर 1032 होता है, 1024 होता है। ये याद रख लेना, 1024 आता है, ये याद रख लेना। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1 ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये आरआरसी ग्रुप डी 2016 का क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ए वन साइड ऑफ ए रम्बस, वन ऑफ द टू डायगोनल्स आर 60 सेंटीमीटर ईच। वन ऑफ द डायगोनल्स रम्बस का एक साइड दिया हुआ है एंड वन ऑफ द टू डायगोनल्स 6 सेंटीमीटर ईच, द एरिया ऑफ द रम्बस। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। देखो सर ध्यान लगाओ, क्या दिया हुआ है आपको सर, आपको ये दिया हुआ है कि एक रोम्बस का साइड्स दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर करके साइड्स दिया हुआ है, और एक डायगोनल दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो सर रोम्बस का डायगोनल्स क्या होता है सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब आधा कर देता है, तो ये 3 ले लेते हैं। तो इसका बाकी दूसरे वाला साइड कितना हो जाएगा सर, रूट अंडा 6 चौके 36 माइनस 3 3 9, तो 9 36 कितना होता है सर, 9 36 होता है आपका 27। तो 27 बराबर 3 9 27 मतलब 3√3 आता है। तो एक साइड 3√3 मतलब दूसरा डायगोनल कितना होता है सर 6√3 हो जाएगा, उसका दुगना। अब इसका एरिया क्या होता है सर, हाफ इंटू D1 D2 होता है रोम्बस का एरिया। ये मैंने बहुत बार पढ़ा है, इसका पहले प्रूफ भी दिखाया था कैसे होता है। सर D1 कितना है सर, डायगोनल एक आता है 6, दूसरा आता है 6√3 सर, 2 या 6 कर लेते हैं, 6 3 18√3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ये रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। ये मैंने प्रीवियस ईयर शिफ्ट में भी आपको कराया था, 18/9 वाला शिफ्ट चेक कर लेना। आपको 63 शिफ्ट हमने करवा दिया था आरआरबी ग्रुप डी 2018 का। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है, एक समकोणी त्रिभुज दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ, द एंगल एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर ऑफ ए ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं क्या दिया हुआ, एरिया ऑफ ए सर्कम सर्कल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हुज साइड्स आर 6 8 और 10। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल निकालना है। ठीक है, तो 6 8 10 क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? हाँ सर। तो इसका सर सर्कम सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। 10 का आधा मतलब सर पेरीमीटर का आधा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा सर, पाई आर स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर इंटू पाई, 5 5 25 पाई आ जाएगा इसका एरिया। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 पर देखो दिया हुआ है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर चलो चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जो कि कनेक्टेड साइड्स आर 1.5 एंड 2, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल। सर एक का साइड दिया हुआ है 1.2 1.5 एक साइड, दूसरा 2। देखो सर ये 3 का गुना है। देखो इसका दुगना करता है तो कितना आता है सर 3 आता है, इसका दुगना करता है तो कितना आता है सर 4 आता है। तो ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा सर, इसका दुगना करेंगे तो 5 आएगा। 3 4 5 क्या होता है सर, ये गोल्डन ट्रिपलेट्स होता है। तो इसका ओरिजिनली आधा 2.5 है इस साइड का। खत्म। अब देखो सर इसका आधा हो जाएगा सर सर्कम सर्कल का रेडियस। तो सर राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल। तो रेडियस कितना आया 2.5/2। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा सर, पाई रहेगा ठीक है 25 तो 2.4/4 आ जाएगा, 2.5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये आर तो था ना। हाँ सर, तो 625 तो 6.25/4 गुना पाई। तो ये कितना होता है 4 एकम 4 5 6.45 20 4 5 20 4 6 24 सर 1.5625 आ जाएगा पाई गुना सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ पे है आंसर, ऑप्शन नंबर 2 पे देखो दिया हुआ है। ठीक है, ये एक खाली आपका स्टेप था जो कि कवर आपको करना था। ये भी ग्रुप डी 2018 वाले शिफ्ट चल रहा है। देखो काजीपेट विच हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 9 लीटर वाटर। 4000 पॉपुलेशन है तो 9 लीटर्स पर पर्सन पर डे लगता है। तो टोटल लीटर कितना लगा 4000 गुना 9, तो एक टैंकर जाता है 4000 गुना 9 लीटर, इतना लगता है टोटल पानी। ठीक है, अब देखो सर क्या बोला गया, एक टैंकर 15 मीटर 8 मीटर 6 मीटर का है। एक टैंकर 15 मीटर 8 मीटर 6 मीटर का है। तो इतना मीटर का मतलब सर मीटर से डेसीमीटर करेंगे तो 10 गुना हो जाएगा, तो गुना 1000 इतना डेसीमीटर क्यूब होता है। ये बराबर 1 लीटर होता है।
तो टोटल पॉपुलेशन को पानी कितना लगता है 4000 गुना 9 करके, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना तक चलेगा या फिर कितना दिन चलेगा वो देख लेते हैं। तो 4 से 4 दूना 8, 3 तिया 9, तो कितना होता है 3 दूना 6, 3 से 3 5 15, तो 5 दूना 10 दूना 20 दिन चल जाएगा आपको। ये ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। हमने क्या किया आपको समझना है, हमने किया कि टोटल पानी कितना लगता है एक दिन में 4000 गुना 9 यूनिट लगता है। हाँ सर, तो टोटल पानी मिल रहा है कितना 15 गुना 8 गुना 6 गुना 1000, इतना पानी मिला। हाँ सर, मतलब एक टैंकर में। तो टोटल कितना दिन चलेगा अपॉन 4000 गुना 9 करेंगे तो काट दिए। तो ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन था। आज के ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको होमवर्क दे दिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आपका होमवर्क क्या है। ठीक है, ये होमवर्क है, ये भी 2018 का क्वेश्चन है, देख लो एक बार ध्यान लगा के। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने करवा दिया था सेट में। कौन सा सेट? 63 सेट हो चुका है, एक बार प्लेलिस्ट में चेक करो। आरआरबी ग्रुप डी लाखों में एक टेस्ट सीरीज चल रहा था, जो कि 63 सेट आरआरबी ग्रुप डी 2018 का हमने करवा दिया। आप चेक कर लिया करो। ओके सर, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।